हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने नए चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज को। यह सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1 है। इसके बाद हम 4 और पार्ट देंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में ही, और 4 पार्ट देने के बाद इस चैप्टर को हम कवर कर देंगे। तो आपको ये इसमें यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा ये आपको पता है कि यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है, उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उन सभी को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम 2 चैप्टर दे चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हुए हैं, इंडियन मैथ्स करके प्लेलिस्ट बनाया है विथ ऑल कंसेप्ट एंड फार्मूलाज। उसका लिखा होगा प्लेलिस्ट का नाम, आप वहाँ से जाके उसे टिपिए और वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में हम सबसे पहले सीक्वेंस के डिफिनीशन से लेकर एपी को लेकर हर चीज़, आगे एपी के डिफिनीशन से लेकर हर चीज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम जीपी एचपी ऐसे करके कवर करेंगे, फिर एजीपी को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो सभी को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं आगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको यहाँ से कुछ सीख सके। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। पहला हमारा जो आपका कंसेप्ट है इसके इस वीडियो में, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या है, एक सीक्वेंस है नंबर का। क्या है, एक सीक्वेंस है नंबर का। और वो इस प्रकार सीक्वेंस है नंबर कि उनके जो अगर किसी भी कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर को, अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर को मान लीजिए ये सीक्वेंस है A1 A2 A3, इसमें से 2 कंसेक्यूटिव नंबर करने का मतलब A2 और A1 क्या है, कंसेक्यूटिव है, आपस में अगल बगल है। तो A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो कुछ क्या आएगा, एक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एक कॉमन डिफरेंस आएगा। और यही कॉमन डिफरेंस सब में देखने के लिए मिलेगा, हर एक नंबर में देखने के लिए मिलेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, ये एक सीक्वेंस है नंबर का, और उस नंबर के बीच अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स को उनको अगर क्या करे, डिफरेंस करे, तो उनके उनके बीच की हमेशा एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, जो कि कांस्टेंट टर्म को हम डी कहते हैं और उसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारा जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है, वो ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है, ए प्लस थ्री डी है, ठीक है। ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है और ए प्लस थ्री डी है। तो समझना क्या है यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें यही समझना है कि ये तो हमारा एपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हमको अप टू एन टर्म्स तक ये जाएगा, तो ये हमारा एनवा टर्म्स क्या होगा, ये जो एन टर्म होगा वो कैसे निकलेगा। तो एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया हुआ है टी एन इक्वल टू ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्लस एन माइनस वन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, इंटू डी क्या है आपको बता दिए हम, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके रिगार्डिंग, फाइंड दी इनर टर्म, किसी भी एपी के इनर टर्म के रिगार्डिंग ये फॉर्मूला हो गया कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट समझते हैं इन द टर्म फ्रॉम द इंड। अगर इंड से हम बात करें, ये तो हमारा क्या है, एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से है, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम क्या है, बिगिनिंग। अगर हम फ्रॉम इन से बात करें, एन टर्म फ्रॉम इन से, तो मानते हैं कि हमारा एपी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी अप टू एन टर्म्स तक, और एनथवा टर्म यहाँ पे आई दिया हुआ है या फिर एल दिया हुआ है, इसको हम एल समझते हैं, एल दिया हुआ है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। देखिए डी डी के सब में डी डी से प्लस हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म हमारा एल है। क्या है, लास्ट टर्म हमारा एल है। तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि हमारा जो एपी है, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, लास्ट टर्म अगर हमारा एल है तो एल में से क्या करेंगे, डी को घटा देंगे। देखिए एल में से अगर डी को घटाएंगे तो ये हमारा पहले वाला टर्म मिल जाएगा, और इसी एल माइनस डी को, हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, अगर इसमें डी को प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा, यानी नेक्स्ट टर्म आ गया। तो हम अगर एल में से डी घटाते हैं तो उससे पिछला वाला टर्म हमको मिल जाएगा, ठीक है, उससे पीछे वाला टर्म मिल जाएगा। तो एल से पीछे वाला टर्म एल माइनस डी, उससे पिछला टर्म एल माइनस टू डी, सिमिलरली आगे करके एल माइनस थ्री डी, एल माइनस फोर डी, इस तरह करके जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे कि आपको जो लास्ट टर्म होगा फ्रॉम इन से, वो होगा क्या होगा बताइए, लास्ट टर्म फ्रॉम इन से क्या होगा, वन एल है, सॉरी एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन का वैल्यू क्या है लास्ट के लिए, एन का वैल्यू वन है, वन माइनस वन इंटू डी, यानी क्या हो गया, ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपली एल हो जाएगा। तो आपका लास्ट टर्म एल है। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म ले फ्रॉम इन से, इन से कहने का मतलब पीछे से ही, देखिए इसको पूरा को इरेज करते हैं, फिर से आपको एक अच्छा रिव्यू आपको यहाँ पे व्यू देंगे, सॉरी अच्छा व्यू देंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए ये क्या है, ये आपको दिखा होगा सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो एल माइनस डी है। क्या है, एल माइनस डी, एल माइनस डी कैसे आएगा, सेकेंड टर्म ये एल माइनस डी हुआ, ये कैसे आएगा, एल में से हम क्या करते हैं, टू माइनस वन इंटू डी घटाते हैं। इसी तरह थर्ड टर्म क्या है, एल माइनस टू डी, एल में से क्या करते हैं, थ्री माइनस वन इंटू डी घटाते हैं। इसी तरह हमको एनेथवा टर्म निकालना पड़ेगा इंड से, फ्रॉम इंड से, इधर से एनेथवा टर्म, एनेथ, एक सेकेंड, इनेथ टर्म क्या होगा फ्रॉम इंड से, तो कैसे निकलेंगे,
एल में से क्या करेंगे n माइनस वन इंटू डी को घटा देंगे, क्या करेंगे n माइनस वन इंटू डी को घटा देंगे। और ये देखिए ये माइनस क्यों यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका ये पीछे से अगर इधर से जा रहे हैं बैक की तरफ से, अगर इंड से जा रहे हैं अगर हम, तो हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस डी आ रहा है। अगर वहीं से हम अगर आगे की ओर से जा रहे हैं, आगे की ओर से जा रहे हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, इसी कारण यहाँ पे माइनस लग जा रहा है। ये क्या हो गया एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर पीछे से बात करें तो पीछे से पहला टर्म तो हमारा वन ही होगा ना, इसे आगे से पहला टर्म ए है और आगे से कॉमन डिफरेंस प्लस डी है, तो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और वहीं से पीछे का टर्म, पीछे से बात करते हैं, पीछे से फर्स्ट टर्म एल है, प्लस क्या करते हैं हम, उसका हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस डी, और यही हो जाता है आपका एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, समझ में आ गया। इसी कारण ये फॉर्मूला यहाँ से बन के निकलता है। इसको एक और तरीके से समझे, अगर हम एन एस टर्म को ही कुछ अलग तरीके से नए अंदाज से समझे, तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा एनेथवा टर्म, मान लीजिए हमारा एनेथवा टर्म क्या है, एनेथवा टर्म, एनएथ टर्म, हमारा एनएथ टर्म ऑफ एपी फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, एनएथ टर्म फ्रॉम एपी, किसी भी एनएथ टर्म एपी का एनएथ टर्म फ्रॉम इंड ऑफ द एपी कंसिस्ट ऑफ एम टर्म। यानी कहने का मतलब देखिए, इसको थोड़ा एडिट करते हैं, आपको थोड़ा इस तरह समझाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, अगर हम मानते हैं कि हमारा एनएथ टर्म होगा किसी भी एपी का फ्रॉम इंड से, हमको एनएथ टर्म ऑफ एपी फ्रॉम इंड, और हम इंड से किसी भी एनएथ टर्म को एपी को निकालते हैं। अगर उस एपी में एम टर्म्स होते हैं, एम टर्म्स इन एपी, उस एपी में एन टर्म्स है, हमारा एम टर्म्स है उस एपी में, तो हमारा एनएथ टर्म होगा, अगर हम इंड से निकालते हैं, तो बताइए कौन सा टर्म ऐसा होगा जो, ये जो टर्म मान लीजिए एनएथ टर्म पीछे से निकाल रहे हैं, तो आगे से ये टर्म कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये आपको समझ लीजिएगा, तो आपको ये कैसे बना लीजिएगा आसानी से। देखिए आपका इंड से, यानी इंड से पीछे से आपको तीसरा टर्म निकालना है, तो 1 2 3 यही हो गया तीसरा टर्म पीछे से। तो ये तीसरा टर्म आगे से कितने नंबर पे आता है, तो देखिए 1 2 3 4, आगे से यही 4 नंबर पे आता है। यानी आपका टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल टर्म 6 लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं माइनस का साइन देते हैं, और इसमें से हम क्या घटा देते हैं, इसमें से हम घटा देते हैं अपना पीछे वाला टर्म यानी 3, और 3 में से क्या करते हैं, अगर 1 को घटा देते हैं, तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए आप, कितना आएगा 6 माइनस 3 में से 1 गया तो कितना आएगा बताइए, 3 में से 1 गया था 2, और 6 में से 2 गया था 4। आपको पता चल गया कि आपका आगे से टर्म कितना हो गया, 6 में से इस वैल्यू को उसमें से 1 घटा दिए हैं, टोटल में से 3 माइनस 1 कर दिए, टोटल में से इंड वाले टर्म में से 1 माइनस कर दिए हैं, और उससे जो वैल्यू आता है वो हमारा बिगिनिंग से टर्म हमें बता देता है। क्या होता है, बिगिनिंग से टर्म हमें बता देता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसी के कारण यहाँ एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ जाता है, चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है एनएथ टर्म फ्रॉम एपी से। और यही आपका, अगर बिगिनिंग से बात करें तो आपका आता है एम टर्म है टोटल एपी में, जिसे 6 टर्म था वहाँ पे, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन से, उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका टर्म आएगा, ये कितना आएगा, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग से। तो ये आपका क्या निकल गया, फ्रॉम बिगिनिंग से निकल गया। इसी तरह आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बताइए, कि कोई एपी दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इसका इंड से 8वां टर्म क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 8वां टर्म क्या होगा, अगर उस एपी में 10 टर्म कंटेन करता है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको 10 लिखिएगा, माइनस 8 माइनस 1 लिखिएगा, और कितना आएगा, 10 में से 8 गया था 7, और 7 में से 10 में से 7 गया था 3। यानी आप शुरू से क्या कीजिएगा, तीसरा टर्म निकाल लीजिएगा, और शुरू से तीसरा टर्म निकालना तो बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालते हैं तीसरा टर्म, तीसरी टर्म, पहला टर्म तो दिया होगा ए प्लस एन माइनस 1, एन यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी का वैल्यू आपको एपी में दिया होगा, डी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ए का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, T3 निकाल लीजिएगा। ठीक है, और यही T3 आपका क्या होगा, बिगिनिंग से तीसरा टर्म, और यही T3 आपका इंड से कितना होगा, जो आपका पूछा होगा 8वां टर्म के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या निकालना है, Tm माइनस एन माइनस 1, इस वाले टर्म को निकालना है। तो ये तो आपका शुरू से टर्म हो गया, तो आप शुरू से टर्म निकालने क्या तरीका होता है, ए प्लस एन माइनस 1, यानी एन का वैल्यू क्या है, एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अब क्या हो गया, ए प्लस, क्या हो गया, ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। ये आपका क्या हो गया, फ्रॉम
फ्रॉम बिगिनिंग से इतने टर्म में, और इन से एनएथवा टर्म, ये हो गया आपका इन से एनएथवा टर्म, और ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया इन से एनएथवा टर्म। और इसको हम बिगिनिंग से बात करें तो बिगिनिंग से कितना टर्म हो गया, n-1 टर्म, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको, ये कंसेप्ट क्या समझना था इसमें कि अगर हम बिगिनिंग से किसी भी एपी की बात करें तो उसके लिए ये टर्म यूज होता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, किसी भी अर्थमेटिक सीरीज के सम ऑफ nth टर्म का सम वैल्यू, यानी उनके nवे टर्म का अगर n 1 2 3 4 अप टू n टर्म तक जाए उनके सीरीज, तो उसके सभी के सम का वैल्यू कितना होगा। अगर उस सीरीज में, अगर उस एपी में पहला टर्म हमें ए दिया हुआ है और लास्टवा टर्म अप टू लास्टवा टर्म एल दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सम को निकालने के लिए एस एन इक्वल टू क्या करते हैं, एस एन इक्वल टू क्या करते हैं, n/2 कर देते हैं इंटू ए प्लस एल कर देते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये क्या हो गया आपका सम ऑफ एन टर्म्स का सीरीज, अगर उस एपी का पहला टर्म ए दिया हो और लास्ट वाला टर्म एल दिया हो, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, हम इरेज कर देते हैं। फिर समझते हैं, अगर मान लीजिए आपका लास्ट वाला टर्म नहीं दिया हो, लास्ट वाला टर्म नहीं दिया हो और एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इस टाइप से दिया हो, लास्ट टर्म नहीं दिया हो, तब आपको सम निकालने के लिए क्या तरीका है, एस एन का वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, n/2 इंटू 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो आपको क्या पता चल गया, n-1 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेन द कॉमन डिफरेंस इज डी इज नोन, जब आपको कॉमन डिफरेंस डी दिया हो और आपका एपी का फर्स्ट टर्म दिया हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का आप यूज कीजिएगा, जब आपको लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस नहीं पता हो, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आपको क्या करता है, प्रॉपर्टीज ही एक्चुअल में दे देता है आपको क्वेश्चन में और उससे क्या होता है, ऑप्शन में पूछ देता है कि बताइए ये जो प्रॉपर्टी, ये जो आपको दे रहा है कुछ कंडीशन होता है, उसके साथ बताइए ये क्या है। आपको जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगा, जो नेक्स्ट आपका जो वैल्यू आएगा वो एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है कि इफ ए कांस्टेंट इज एडेड, कोई एक कांस्टेंट को, इफ ए कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एपी, किसी एपी में ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, इसी तरह आपका एपी अगर इसमें कोई खास किसी कांस्टेंट टर्म को, मान लीजिए इसमें सभी में प्लस टू करते जाते हैं, किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलता है, अगर मान लीजिए इसमें दो ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2 हो जाएगा, फिर ए प्लस डी प्लस 2 हो जाएगा, फिर ए प्लस 2d प्लस 2 हो जाएगा, इसी तरह आपका चलते जाएगा आगे। तो ये जो आपका नया मिला ये तो एपी में है ही, और ये जो आपका नया टर्म मिलेगा ये भी क्या होगा, आपका एपी में होगा। ये क्योंकि, और ये जो आपका जो प्रॉपर्टीज है एपी का, यही बताता है कि किसी भी अगर एपी में कुछ कांस्टेंट टर्म को, एक ही टर्म को, अगर ऐसा नहीं कि एक में दो जोड़ दिए, दूसरे में तीन जोड़ दिया, नहीं, सब में दो ही जोड़ना है तो दो ही जोड़ना है, तीन ही जोड़ना है तो तीन ही जोड़ना है। तो सब में अगर कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं हम, तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है, देखिए ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं +-2, या फिर आप लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट। तो आप अगर प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट करते हैं तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है, रिजल्टिंग जो आपका सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस आया ये भी क्या होता है, एपी में ही होता है, यानी इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, यानी एपी का एपी में ही रह जाता है। इसी तरह आपको क्या करेगा क्वेश्चन में कि कोई आपको एपी दे देगा, बोल देगा कि इसमें इस एपी में हम 5 घटा दिए हैं, 5 घटा दिए या फिर 5 जोड़ दिए हैं, या फिर कुछ ऐसा टर्म बोल देगा इसको जोड़ दिए हैं, कुछ 2k प्लस 5 इस तरह का कुछ भी टर्म दे देगा, बोल देगा जोड़ दिए हैं इसको हम। तो आपको बताइए जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो किस में होगा, तो आप क्या लगाइएगा टिक, वो क्या होगा, वो भी एपी में ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि इसी तरह अगर हम उस सीक्वेंस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे या फिर डिवाइड कर दे किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के से, और किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से अगर के से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दे, तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी एपी में ही होगा, उसका कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, और उनके कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएंगे, उनके रिजल्टिंग सीक्वेंस के टाइम्स हो जाएंगे, और उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो अगर उसके हम क्या करते हैं, उसका हम डिवीजन करते हैं तो क्या होगा, k/d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी हम कुछ गलत लिख दिए यहाँ पे, k/d नहीं होता है, हम सोच रहे हैं k/d कैसे हो सकता है, d/k होगा ना, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं किसी कॉन्स्टेंट टर्म से, तो ये क्या होता है, d/k हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि और जो आपका उस समय उस सिचुएशन में भी जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो क्या आता है, वो आपका एपी में ही आता है। देखिए इसको आपको हम एग्जांपल में करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, इस तरह अप टू जाता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, के से गुना करते हैं, देखिए के इंटू ए प्लस डी, इसी तरह डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको यही टर्म आएगा, के इंटू ए प्लस 2d अप टू तक जाएगा। ये क्या हो गया, के, ये क्या हो गया, के प्लस के डी, ये क्या हो गया, के प्लस 2kd अप टू आगे तक जाएगा।
और आपको इसमें से अगर हम डिवीजन करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो के प्लस के डी माइनस के, ये के से के कट गया, के टाइम्स ओ डी, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस यही है, और क्या आ गया के टाइम्स आ गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं अगर हम, तो आपका क्या आ गया के टाइम्स आ गया, तो यही आपको यहाँ कहा जा रहा है। और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है आपका, ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हुआ है ये भी एपी में है, ठीक है, एक सेकेंड, और ये भी क्या है आपका एपी में ही है, ये भी क्या है एपी में ही है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है इसमें। ये प्रॉपर्टीज हमें क्या बताता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आता है, हमेशा एपी में ही आता है। और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के समय आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम हो जाता है, डी ही रह जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है, इस बात को याद रखिए। और डिवीजन करते हैं तो के से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि ए सीक्वेंस इज एन एपी, कोई सीक्वेंस अगर एपी में है इफ इट्स nth टर्म इज ऑफ द फॉर्म an प्लस बी दैट इज लीनियर सीक्वेंस इन n, यानी कहने का मतलब आपको कब पता चलेगा, अगर कोई आपका nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का अगर tnवां टर्म आपको an प्लस बी यानी लीनियर फॉर्म में दे दे। ये क्या है, लीनियर है। लीनियर कैसे है, आपको एक पावर है, n पे पावर एक पावर है, लीनियर वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल में डिपेंडेंट है, तो आपको पता, तो ऐसा कभी भी देगा आपको, अगर nth टर्म में दे दे यानी लीनियर फॉर्म में दे दे, लीनियर एक्सप्रेशन में दे दे आपका tn का वैल्यू किसी भी एपी का या फिर किसी भी सीक्वेंस का, तो वो हमेशा एपी ही देगा। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर आपको tn टर्म, उनका tn टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन में दे दे, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में दे दे, तो आपको वो एक्सप्रेशन, आपको वो सीक्वेंस है वो आपको एपी को ही दर्शाएगा, वो क्या होगा एपी ही। सिमिलरली आपको डायरेक्टली उसको कह सकते हैं ये क्या है एपी है। आपको क्वेश्चन पूछ देता है आपको इस तरह कि 2n+5 इस तरह करके, या फिर आपसे पूछ देगा 2n+ कुछ भी करके पूछ देगा, 2n+16 12 18 कुछ भी करके पूछ देगा, कोई कांस्टेंट टर्म दे देगा, या फिर आपको कुछ भी नया टर्म दे देगा, या फिर पूछ देगा pn+ कुछ भी क्यू। आपको बताइए ये ये सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस का ये nthवां टर्म है, तो बताइए ये क्या है, एपी जीपी एचपी क्या है। तो आप इसको हमेशा एपी में लगाइएगा, क्योंकि क्या है ये इनका अगर लीनियर एक्सप्रेशन में दिख गया आपको, तो आप क्या कीजिएगा उसको सीधे एपी डाल दीजिएगा, ठीक है, क्या होगा आपका एपी आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर दूसरे बात करें, दूसरे चीज़ की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो हमारा इस प्रॉपर्टीज में कहा जाता है कि अगर कोई फाइनाइट एपी, इफ अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम, यानी आपका कोई एपी है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, इसी तरह अप टू जाएगा एल है, क्या है एल है, एल माइनस डी है, एल माइनस 2d है, और इसी तरह आपका कोई टर्म जाता है अगर आगे तक, तो इनका जो इस प्रॉपर्टी के अनुसार कि इक्वी डिस्टेंस वाले टर्म बिगिनिंग से और इन से और उनको जोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ए में अगर डी को जोड़ते हैं, ए में लास्ट वाला टर्म एल को जोड़ते हैं तो वो इक्वल होगा ए डी प्लस एल प्लस डी में, ए प्लस डी प्लस एल माइनस डी, ठीक है। देखिए ये से ये कट गया और फिर क्या आ गया, ए प्लस एल आ गया। सिमिलरली अगर इसको आप इससे जोड़िएगा तो वो भी आपका सेम ही आएगा। कैसे, देखिए ये 2d से 2d कट जाएगा, ये ए प्लस एल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा ए प्लस एल आ जाएगा, ये माइनस नहीं है कॉमा है, ये क्या आ जाएगा ए प्लस एल आ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है इस प्रॉपर्टीज के अनुसार कि किसी भी अगर एपी के अगर इक्वी डिस्टेंस टर्म को, यानी शुरू से डिस्टेंस और वही से लास्ट वही डिस्टेंस को अगर जोड़ते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस आता है, हमारा जो टर्म आता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल आता है। क्या होता है, हमेशा इक्वल आता है। पता चल गया कैसे इक्वल आता है, तो इस वजह से ये इक्वल होता है। नेक्स्ट समझते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज आपको बताया जा रहा है, जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, ये आपको शॉर्ट रिवीजन में बताया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में सब फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट रहे, ठीक है, और कैसे उसे अप्लाई करते हैं ये भी पता रहे। अगर समझते हैं कि nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, और हम समझेंगे कि कोई एपी में अगर n अर्थमेटिक मीन को डाल देते हैं तो वो हमारा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मानते हैं कि कोई हमारा एपी है, इफ अगर a1 a2 a3 अप टू an और लास्ट में b है, क्या है ये एपी में है, ये क्या है एपी में है, तो आपके जो a1 a2 a3 an है, a1 a2 a3 an ये सभी क्या है, ये सभी क्या है बताइए, एम है। क्या है, एम है, यानी एम कहने का मतलब अर्थमेटिक मीन। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन है। कहा किसके बीच, ये सब क्या है a1 a2 a3 डॉट 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 आगे जो भी होंगे an-1 an-2 जो भी है, तो ये क्या है आपके अर्थमेटिक मीन्स है। अगर an तक दिया हुआ है तो इसको यहीं तक रखते हैं, इतना क्या है, और अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच क्या है, ये एक अर्थमेटिक मीन है।
अगर ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन को पता चले कि ये सब हमारे अर्थमेटिक मीन है किसी भी दो नंबर के बीच के, तो हम समझते हैं कि अगर इनको हम निकालना चाहे A1 A2 A3 को, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, A1 को निकालने के लिए हम तरीका समझते हैं। A1 को निकालने के लिए करते हैं A प्लस डी। कैसे A प्लस डी है, क्योंकि ये क्या है, ए के बाद दूसरा टर्म है, तो ए में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहला टर्म में जोड़ देंगे डी, तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी आ जाएगा। A2 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D आ जाएगा। A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 3D आ जाएगा। अप टू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस एन इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका उनके किसी भी अर्थमेटिक मीन के, किसी भी एपी के अर्थमेटिक मीन को निकालने का तरीका। अब आपको पता चले कि डी कैसे निकालते हैं, अगर हम पता चले कि डी कैसे निकालते हैं, तो डी के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला आता है। कि किसी भी किसी भी एपी में अगर अर्थमेटिक मीन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, तो उसके डी को कैसे निकाले, उसके डी को हम कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू लास्ट वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म। लास्ट वाला टर्म बी है, फर्स्ट वाला टर्म ए है, अपॉन क्या करते हैं, अपॉन क्या करेंगे, उसमें n प्लस 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अपॉन उसमें n प्लस 1 जोड़ देंगे। n प्लस 1 क्या है, n क्या है यहाँ पे, n है आपका जितने भी उसके अंदर अर्थमेटिक मीन प्रेजेंट हो, n अर्थमेटिक मीन हो तो n प्लस 1 करेंगे, n प्लस 1 अर्थमेटिक मीन हो तो n प्लस 1 अर्थमेटिक मीन करेंगे, अगर एक अर्थमेटिक मीन हो तो 1 प्लस 1 कर देंगे। इस टाइप से हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। और इस कॉमन डिफरेंस को आप जैसे ही इसमें पुट कीजिएगा, इस सब में पुट कीजिएगा डी की जगह पे, तो आपका A1 A2 A3 AN अप टू आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आपका AN का फॉर्मूला क्या हो गया, अब यहाँ से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या है, B माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से A का वैल्यू पुट कीजिएगा आप, सॉरी यहाँ से आपका क्या कीजिएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, A प्लस, क्या आएगा, A प्लस, एक सेकंड में कुछ गलती कर दिए हैं, कैसे गलती कर दिए देखिए आपको दिखाते हैं। तो सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हाँ पेन रुक जाता है। देखिए क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या गया, ए प्लस एन इंटू डी होता है ना, एन इंटू डी होता है, हम एन माइनस 1 डी कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, ए प्लस एन इंटू डी का वैल्यू क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। क्या हो गया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एन का वैल्यू, क्या हो गया, एन का वैल्यू, कोई अगर एनवा अर्थमेटिक मीन पूछे तो ये क्या हो गया, एन आपका वैल्यू पता चल गया। तो ये आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इस डी को वैल्यू आपको याद रखिए, डी के वैल्यू को याद रखिए, और आपको कैसे बनाना है, कैसे सीक्वेंस को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, इसको आप याद रखिए। मैथ पढ़ रहे हैं आप, कोई रटने वाला चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं कि रट लिए जाके। ठीक है, थोड़ा समझना है इसको, क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर वहीं पे बात करें कि अगर हमें कोई दो ही अर्थमेटिक मीन दिया होगा, यानी या कोई दो ही नंबर दिया होगा, इफ ओनली वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और कोई एक ही अर्थमेटिक मीन बिटवीन एग्जिस्ट करेगा ए एंड बी के, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए अर्थमेटिक मीन बी। और इस अर्थमेटिक मीन को निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी बाई टू। क्या करते हैं, ए प्लस बी बाई टू सिंपली कर देते हैं, यानी दोनों के टर्म को लेते हैं और जोड़ के क्या करते हैं, भाग करते हैं 2 से। क्या करते हैं, भाग करते हैं 2 से। और आपको पता है कि अगर किसी भी एपी के बीच अगर एक रिलेशन होता है कि उनके 2 टाइम्स मिडिल वाले टर्म इक्वल होते हैं उनके सम के टर्म से, और यहाँ से ही आपका अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हो जाता है ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये क्या क्या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या हुआ, आपका एन अर्थमेटिक मीन हुआ किसी भी दो नंबर के बीच का। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारा, दो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे देगा, उसमें से आपको पूछ देगा बताइए इसके 5वां अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 8वां अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो A8 लिख दीजिएगा, और यहाँ क्या कीजिएगा, A प्लस 8 इंटू डी कर दीजिएगा, और डी का वैल्यू कैसे निकालिएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया होगा तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 हो जाएगा, बी और ए का वैल्यू तो आपको दिया ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इन अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं किसी भी दो नंबर के बीच को। अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा इसी पे, जो सेकंड होगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का जो सेकंड लेक्चर होगा, उसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके भी हम अर्थमेटिक मीन को निकालेंगे, सब चीज़ को यहाँ कवर करेंगे, फिर एचपी को, फिर एजीपी को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको यहाँ से कुछ सीखेंगे और आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे और इसी तरह के वीडियो आपको अच्छे से मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।